जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आपको भगवान बताना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई भी आपके अंदर ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, आपके भीतर ऐसा कोई भी भाव नहीं है जिसको लेकर के आप अपने आप को गलत समझें। सबसे पहले तो आपको भगवान की आराधना, पूजा की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है या ईश्वर को याद करने के लिए कहा जा रहा है। कभी कभी भगवान हमारे मन में होते हैं, पर हमारे मन से वो भाव प्रकट नहीं हो पाता है किसी कारणवश, या फिर हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का एक ही निदान है और एक ही कवच है, वो है ईश्वर की भक्ति। दूसरा, यदि आपको बहुत विश्वास है या बहुत प्रेम है तो आपको आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बनना है, आपके पास बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपका मूर्ख होना ही पर्याप्त है। प्रेम में मूर्खता ही पर्याप्त है। तो आप जैसे भी हैं, यदि आप सत्य बोलते हैं, यदि आप अपने भावनाओं के साथ कोई छल नहीं करते, जैसा आपको भाव आता है वैसे प्रकट करते हैं, तो आप बिल्कुल सत्य बोलने वाले हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको आकलन अपना कभी भी बाहर की दुनिया या बाहर के समाज को देख करके नहीं करना है, क्योंकि हम अपना सत्य जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये मानना चाहिए कि जब भी हम अपने ऊपर संदेह करते हैं, जब भी हम अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है या तो हमारा विश्वास कहीं पर डगमगाया होता है, या तो हमारे मन में कोई ना कोई ऐसा कपट आ जाता है जिसके कारण हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते। और यहाँ से मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आप बहुत साधारण जीवन जीते हैं, बहुत ही स्पष्ट जीवन जीते हैं, तो उसके बारे में सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत ही स्पष्ट और बहुत सुंदर जीवन आप जीते हैं। आपसे केवल ये प्रार्थना की जा सकती है या कहा जा सकता है कि आपको समझना कठिन है, क्योंकि जो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, जो बहुत स्पष्ट बोलते हैं, उनको समझना बहुत कठिन है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो और आपके मन पर जब चोट पड़ जाती है तो आप बहुत अलग प्रकार का जीवन जीने लगते हैं। जितना आप सुंदरता से जीते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका मन अलग तरीके का हो जाता है, उतने ही ज़्यादा आप अलग प्रकार से आपका पूरा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो जो भी इस बात को जानते हैं, या यदि आप इस बात को मानना चाहें तो, यदि आप नहीं मानना चाहते तो फिर आपको यदि आप नहीं मानना चाहते हैं तो भी ये उतना ही सत्य है। जब भी आपके मन पर बहुत प्रभाव पड़ जाता है तो आपका सब कुछ बदल जाता है, बोलने का तरीका और सब कुछ बदल जाता है, और वो अकस्मात होता है क्योंकि आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या फिर आप ठीक है। तो आपको भगवान जी ये बताना चाहते हैं कि आपको अगर बात भक्ति की हो रही है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि भगवान वास्तव में चाहते हैं कि आप भक्ति को स्वीकार कर लीजिए, अपनी भक्ति को स्वीकार कीजिए, ईश्वर की तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक है, आपको ये मानना चाहिए कि वास्तव में हम जब भी ये समझते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो वैसे नहीं घटित हो रहा है जैसे कि हम चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अगर रह जाता है तो वो रह जाता है सत्य। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति यदि सत्य नहीं बोलता या सत्य के रास्ते पर नहीं चलता, या हम जो जानते हैं उसके ऊपर कार्य नहीं करता, तो हमेशा ये लगता है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। वैसे ही इस परिस्थिति में आपको भी पता है कि बहुत बोलना या बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी यहाँ पर घटित हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है किसी भी चीज़ को जब हम ठीक से व्यक्त करते हैं तो हमको अच्छे से पता होता है कि हमारे अंदर कोई छल नहीं है, पर जब हम उसको स्पष्ट नहीं कर पाते तो कोई ना कोई हमारे अंदर छल होता है।
कारण कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपके मन में जो भावना है उसमें एक स्पष्टता है, उसमें एक ऐसी बात है कि आपके अतिरिक्त और कहीं पर ऐसा हो सकता है। जब हम बहुत विश्वास करते हैं किसी पर तो हम लोग एकदम स्पष्ट बोलते हैं, बहुत सही बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सीधा बोलें, हो सकता है हम लोग ऐसे बोलें कि बात सामने आ भी जाए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपका मन सबके साथ नहीं जुड़ता है या सबके सामने आप अपनी बात को प्रकट नहीं करते हैं। और आप नहीं चाहते हैं कि बहुत लोगों के सामने बहुत कुछ प्रकट हो या बहुत सारी बातें प्रकट की जाएं, पर वास्तव में आप बहुत ऐसे लोगों के सामने अपनी बात रख सकते हैं जो हो उस तरह के या हो उस लायक जो आपकी बात समझ सकते हैं। यदि आपको वैसे लोग नहीं मिलते हैं तो आप अपनी बात को कभी प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये समझ जाना चाहिए, आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि हर बात जो है शब्दावली में नहीं आती है, हर चीज़ जो है हम शब्दों में नहीं डाल सकते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो या तो भक्त और भगवान के बीच में होती हैं या तो एक भावना में होती हैं, जिसको शायद कोई प्रकट ना कर पाए। तो यदि मन बहुत निश्चल होता है तो व्यक्ति देख करके ही समझ जाता है या वो अपने आप समझ में आ जाता है। कहना है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं उसको स्पष्ट रूप से आपको बोलना चाहिए। ऐसा है कि वो बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में या जो कुछ भी आपने अभी तक किया है उसमें सबसे पहली दृष्टि आपकी इन पर ही रही है और हमेशा आपने सोच विचार करके ही सब कुछ किया है। आपने कभी किसी गलत भावना से या किसी अलग अन्य भाव से कुछ भी नहीं किया है। आपका पूरा ध्यान इन पर ही रहता है। आप हमेशा इनके बारे में ही सोचते रहते हैं, आप हमेशा इनके बारे में अच्छा ही सोचते रहते हैं। और साथ साथ में यही एक सुंदर भावना होती है कि आप अच्छा सोच करके ही कुछ करते हैं, पर आपके मन में जो प्रेम है उसका आकलन नहीं किया जा सकता है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। आपको ये स्वीकार कर लेना होगा कि आप हमेशा जिस चिंता में रहते हैं, जितना आप चिंतन करते रहते हैं, वो आपके लिए पर्याप्त भी है और नहीं भी है। इसको हम उतने स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते, पर हाँ इतना कहा जा सकता है कि आपको केवल और केवल इनसे ही प्रेम है, इनसे ही लगाव है और सामने वाले व्यक्ति को भी चिंता आपकी ही है। पर यहाँ पर वो सारी भावनाएं जो हैं वो एक प्रकार का ये एक स्पष्टीकरण देती हैं कि जब हम वास्तव में भगवान की बात करते हैं, वास्तव में पूजा या श्रद्धा की बात करते हैं, तो हमारे मन में बस एक ही बात होती है जो हमारी बहुत प्राचीन सभ्यता रही है। बहुत पुराने समय से जिस चीज़ को हम लोग जानते हैं वो यही रहा है कि हम हमेशा स्वयं को थोड़ा छोटा समझते हैं, स्वयं को थोड़ा कम रखते हैं। कि जब हम किसी से बड़े की बात सुनते हैं, जब भी हम बहुत आदर करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं किसी से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेम इंसान को बहुत छोटा बनाता है। समर्पण की भावना हो भगवान के प्रति या आपने देखा है ईश्वर को हो, तो आप कभी अपने आप को बड़ा नहीं बनाएंगे और किसी के बात को जानने के लिए, किसी के मन की बात को समझने के लिए छोटा होना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके मन में जो भावना है, जहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि कभी भी आपका अपमान करने का या कभी भी ऐसी कोई भावना नहीं रही किसी की, सदा यही भावना रही है कि या ऐसी कोई भावना कभी आती ही नहीं, क्योंकि वो प्रश्न है ही नहीं, उस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं लगा हुआ है। आप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, बहुत स्पष्ट सोचते हैं और आपको उसका जो प्रत्युत्तर है वो भी स्पष्ट ही मिलता है हमेशा ही। पर आपको वास्तव में इन सब चीज़ों की मतलब आपको ये अच्छा नहीं लगता, ये सत्य है।